इस लेक्चर में एथनोसेंट्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टर्म रिसेंटली न्यूज में है। ये जीएस पेपर 1 में सोसाइटी का जो एक टॉपिक है उसमें ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए, खासकर मेंस के लिए। देखो यूपीएससी हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछती है जो नेशनलिज्म से रिलेटेड हो, या फिर रीजनलिज्म से रिलेटेड हो, या फिर आपका कॉम्युनलिज्म से रिलेटेड हो, कॉम्युनलिज्म, या फिर आपका कास्टिज्म से रिलेटेड हो। ऐसे टॉपिक पूछती है हर साल। तो ऐसा ही कुछ टॉपिक है ये एथनोसेंट्रिज्म, और ये नेशनलिज्म से, राष्ट्रवाद से कैसे अलग है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो एथनोसेंट्रिज्म का मतलब है एथनिक सेल्फ सेंटर्डनेस या सेल्फ इंपोर्टेंस, यानी कि ऐसी भावनाएं, किसी पर्सन के अंदर ऐसी भावनाएं या ऐसी आइडियोलॉजी। देखो जिस भी वर्ड में ये ISM जुड़ जाए, ISM उसका मतलब होता है विचारधारा, यानी कि आइडियोलॉजी या फिलॉसफी। तो ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है, ऐसी विचारधारा है जिसमें लोग अपने आप को ज़्यादा अहम रोल देते हैं, यानी कि सेल्फ सेंटर्डनेस का मतलब अपने आप को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे हैं, और जो कोई दूसरा आदमी है वो उनके लिए उनसे नीचा है, यानी कि सेल्फ इंपॉर्टेंस ज़्यादा है इसमें, खुद को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं दूसरे लोगों से। तो ये जो फीलिंग है, भावना है, आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, इसी को बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। इसमें देखो, इसमें जो रवैया रहता है लोगों का, एटीट्यूड, वो इंडिविजुअल आदमी का ऐसा बिलीव कर सकता है, यानी कि कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल जो लोग हैं वो ऐसा विश्वास करते हैं कि उनकी जो कल्चर है, उनकी जो ओन कल्चर है, उनकी संस्कृति है, उनके रीति रिवाज हैं, उनका जो वे ऑफ लाइफ है, उनके जो जीने का तरीका है वो करेक्ट है, वो करेक्ट वे ऑफ लाइफ है। यानी कि जो वो तरीके से जी रहे हैं, जैसा वो बोलते हैं, जैसी उनकी भाषा है, जैसा वो खाते हैं, जैसा भी उनके जीने का तरीका है, वो ही करेक्ट है, वो बेस्ट है, इसमें सोचते हैं। देखो इसकी वजह से, एथनोसेंट्रिज्म की वजह से जो अदर कल्चर है उनके प्रति लोगों की हॉस्टिलिटी डेवलप हो जाती है। हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनता, एनिमिटी, यानी कि दूसरे पर्सन की कल्चर से या दूसरे पर्सन की वे ऑफ लाइफ से वो घृणा करने लगते हैं। ऐसा भी डेवलप हो जाता है जब अपनी कल्चर को, अपने रीति रिवाज को जब एक पर्सन ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा भूमिका देने लगता है। जो एथनोसेंट्रिज्म है इसका मतलब ये हो गया, ये एक ऐसी टेंडेंसी है टू व्यू वंस ओन ग्रुप, यानी कि एक ऐसी टेंडेंसी है अपने ग्रुप को, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, एक समूह है लोगों का, वो अपने ग्रुप को तो इन ग्रुप समझ रहे हैं, इन ग्रुप, यानी कि वो आइडियल है, उनका ग्रुप क्या है, इन ग्रुप है, और वो आइडियल है, वो ही अच्छा ग्रुप है। और जो सारे बाकी के जो अदर ग्रुप है वो उनके लिए आउट ग्रुप है, वो बाहर वाले हैं। जो सिर्फ उनके ग्रुप के लोग हैं वो ही उनका अपना ग्रुप है, इन ग्रुप है, और जो बाकी सब लोग हैं अदर ग्रुप है वो आउट ग्रुप में आ गए। समझ गए? जैसे मान लो एक पीपल रह रहे हैं, मान लो कोई लैंग्वेज के आधार पे, मान लो कोई एक भाषा बोलता है, मान लो तमिल भाषा बोलता है कोई, वो तमिल भाषा बोलने वाले वो अपने आप को इन ग्रुप समझ रहे हैं, यानी कि वो तमिल ही उनके लिए आइडियल है। जो तमिल नहीं बोलते वो हो गए सारे लोग आउट ग्रुप, वो आउट ग्रुप हो गए। तो ये जो इन ग्रुप बाउंड्रीज हैं ये किस किस आधार पर डिफाइन की जा सकती हैं, परिभाषित की जा सकती हैं। इन ग्रुप की जो बाउंड्री है, सीमा है, वो देखो लैंग्वेज, भाषा के आधार पे हो सकती है कि लोग भाषा के आधार पे अपने आप को एक समझे और बाकी लोगों को बाहर समझे, आउट ग्रुप समझे। एसेंट, जो उनके बोलने का तरीका है, रहन सहन का तरीका, उसके आधार पे वो अपने आप को एक समझे, इन ग्रुप समझे, और बाकी सबको आउट ग्रुप समझ सकते हैं। या फिजिकल फीचर, उनके मान लो नाक, कान, मुंह एक जैसे हैं, बाल एक जैसे हैं, और दूसरे लोगों के अलग हैं, तो इस बेसिस पे भी वो अपने आप को एक समझ सकते हैं। जैसे ये जो है फिजिकल फीचर, जैसे इंडियन पीपल है, इंडियन पीपल देखो लगभग एक ही तरह के फिजिकल फीचर हैं। और अगर इंडिया से बाहर हम जैसे अफ्रीका का एग्जांपल लेंगे, अफ्रीकन जो पीपल हैं वो थोड़े अलग होते हैं, थोड़े हट्टे खट्टे से, तगड़े से, या फिर आप बोल सकते हो उनके फिजिकल फीचर अलग होते हैं, उनका कलर है काला होता है, ब्लैक होता है थोड़ा, उनके बाल अलग होते हैं, अलग टाइप के से, आपने देखा होगा। तो फिजिकल फीचर की वजह से भी लोगों को आउट ग्रुप समझ सकते हैं और अपने आप का इन ग्रुप। रिलीजन, धर्म के आधार पे भी समझ सकते हैं, और भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे, या उनके कोई अलग कस्टम है, रीति रिवाज, ट्रेडिशन है कोई उनके फेमस, उनके आधार पर लोगों को अलग समझा जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने बहुत डेफिनेशन दी है इनकी। जैसे अगर हम चार्ल्स डार्विन की बात करें, देखो चार्ल्स डार्विन ने कोई एथनोसेंट्रिज्म नाम का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब मान लो
कोई कंपटीशन करते हैं अदर ग्रुप से लोग, तो इसमें क्या है, पीपल हैं जो मोर कोऑपरेटिव बन जाते हैं अपने ओन ग्रुप के साथ। यानी कि जब मान लो ये पीपल हैं ABCD और ये XYZ के साथ ये कंपटीशन कर रहे हैं, ABCD वाले XYZ के साथ, तो जब ABCD वाले ये WXYZ मान लो, चार ये हो गए, चार बराबर के हो गए, कंपटीशन बराबर वालों में होना चाहिए, तो ABCD वाले अगर XYZ के साथ कंपटीशन कर रहे हैं तो इनमें देखो कोऑपरेशन ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई गेम का, मान लो आप क्रिकेट के गेम का एग्जांपल ले लो, भाई साहब 11 खिलाड़ी होते हैं, तो अलग अलग देश से मतलब अलग अलग देश के किसी भी देश से खेल सकते हैं। और हमारी देश की मान लो इंडिया की टीम है, तो हमारे इंडिया में भी अलग अलग डिफरेंट रीजन से, स्टेट से होंगे, और वो डिफरेंट हो सकता है, भाषा भी बोल सकते हैं, लैंग्वेज बोल सकते हैं। लेकिन जब वो मान लो कॉम्पिटिशन करते हैं, मुकाबला दूसरे देश से, तो इनमें चाहे डिफरेंट कल्चर है इनकी 11 खिलाड़ियों की, चाहे डिफरेंट उनकी लैंग्वेज है, अलग अलग उनकी भाषाएं हैं, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग पोशाक पहनते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग उनके खाने का तरीका है। लेकिन जब वो खेलते हैं इंडिया के लिए, तो वो क्या है, कंपटीशन कर रहे होते हैं, मुकाबला दूसरी टीम के साथ। तो इस कंपटीशन में उन 11 खिलाड़ियों में भले भले वो अलग हैं, लेकिन उनमें कोऑपरेशन बढ़ता है, सहयोग बढ़ता है। तो ये कंपटीशन है जो कोऑपरेशन की भावना बढ़ाता है, और यही इन्फ्लुएंस करता है कि ग्रुप प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है ग्रुप की, यानी कि ग्रुप और ज़्यादा समृद्ध बनता है, एक ग्रुप के पीपल और ज़्यादा प्रॉस्पर हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें एक हर्बर्ट स्पेंसर नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि देखो सोसाइटी जनरली क्या है, करेक्टराइज की जाती है इंटरनल एमिटी और एक्सटर्नल इनएमिटी की वजह से। इंटरनल एमिटी का मतलब है फ्रेंडशिप, दोस्ती। ये अपने जो अपना ग्रुप है, अपने ग्रुप के प्रति एमिटी होती है, दोस्ती, फ्रेंडशिप होती है, अच्छा व्यवहार होता है। और जो एक्सटर्नल ग्रुप है, मतलब बाहर वाला कोई ग्रुप है, सभी उनके लिए एनिमिटी, दुश्मनता, नफरत होती है। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर हो या आपका चार्ल्स डार्विन हो, इन दोनों ने ही ये एथनोसेंट्रिज्म नाम का कोई भी टर्म, वर्ड, शब्द यूज नहीं किया। बस इन्होंने ऐसा डिफाइन किया कि भैया जो आपस में ग्रुप हैं उनमें कंपटीशन होगा तो उनमें ज़्यादा कोऑपरेटिव भावना बढ़ेगी, सहयोग बढ़ेगा। और हर्बर्ट स्पेंसर ने ये बोला कि लोग अपने ग्रुप, जनरली सोसाइटी क्या है, इंटरनल एमिटी होती है, अपने ग्रुप के प्रति उनमें क्या होता है, दोस्ती होती है, लेकिन दूसरे बाकी सब ग्रुप के प्रति उनके नफरत होती है, एनिमिटी होती है। ये इन्होंने कैरेक्टराइज किया सोसाइटी को। लेकिन जब पहली बार एथनोसेंट्रिज्म की टर्म यूज की, वो है भाई साहब विलियम सुमनेर। इन्होंने 1906 में पहली बार ये टर्म यूज की अपनी बुक में, फॉकवेज इनकी बुक का नाम है, विलियम सुमनेर की। इन्होंने कंसेप्ट भी दिया एथनोसेंट्रिज्म का भी, और इन्होंने इन ग्रुप और आउट ग्रुप का कंसेप्ट भी दिया, यूज किया इस बुक में, फॉकवेज में। फॉकवेज मार्केट में जाके खरीद सकते हो, आप पढ़ सकते हो उसमें सारा कंसेप्ट। फिर एक जियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए विलियम जॉन मैगी। इन्होंने एंथ्रोसेंट्रिज्म को कहा कि ये पर्टिकुलरली वे ऑफ थिंकिंग है। ये एथनोसेंट्रिज्म क्या है, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है, वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका है, सिमिलर टू ईगोसेंट्रिज्म। इन्होंने एथनोसेंट्रिज्म को ईगोसेंट्रिज्म के बराबर बताया। ईगोसेंट्रिज्म भी क्या है, सेल्फ सेंटर्डनेस, अपने आप को ज़्यादा अहमियत दे, जिसमें वो ईगो ही तो है भाई साहब। लोगों किसी के ना सुने, बस अपने आप की सुनो, ईगो है। जैसे बोल देते हैं कभी कभी घमंड भी बोल सकते हैं, लेकिन ईगो एक टाइप का थोड़ा अलग हो जाता है कंसेप्ट। तो ईगोसेंट्रिज्म के सिमिलर बोला एथनोसेंट्रिज्म को। लेकिन इसको एथनोसेंट्रिज्म को कैरेक्टराइज किया एथनिक ग्रुप से, कि एक एथनिक ग्रुप तो होता है। एथनिक ग्रुप मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसकी कोई वैल्यूज हैं, आदर्श हैं, एक अपनी कल्चर है, अपना ग्रुप है, अलग संस्कृति है, तो इसको आइडेंटिफाई किया एथनिक ग्रुप से। अब ये एथनोसेंट्रिज्म है जो, ये बैड क्यों है, बुरा क्यों है, क्या इसके नुकसान है, क्या इसके बुराइयां हैं। देखो, कर्टेल इंडिविजुअल कैपेबिलिटी। कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस करना या कम करना। जब देखो किसी में ये भावना डेवलप हो जाएगी एथनोसेंट्रिज्म की, यानी कि वो अपने आप को ज़्यादा अहमियत दे रहा है, अपने ग्रुप को, जो इन ग्रुप है उसको ज़्यादा सुपीरियर समझ रहा है, यानी कि फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी अबाउट इन ग्रुप, ये जब रहती है, अपने ग्रुप को महान, सुपीरियर समझने की भावना, ये कर्टेल कर देती है, कम कर देती है इंडिविजुअल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस एंड वैल्यूज ऑफ अदर ग्रुप। यानी कि वो जब कोई आदमी अपने आप को ही महान समझने लगे, तो भाई साहब उसे तो दूसरी चीज़ कम लगेंगी, छोटी लगेंगी, तो वो दूसरी चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। जब कोशिश नहीं करेगा, यानी कि जो इंडिविजुअल एबिलिटी थी, यानी कि जो उस आदमी की दक्षता थी कि वो और दूसरे आदमी की
वैल्यूज को, आदर्श को, या उनको समझ सकता है या उन पे ट्रस्ट कर सकता है, बिलीव कर सकता है, वो इसकी एबिलिटी, दक्षता, कैपेसिटी सब रिड्यूस हो गई, कर्टेल हो गई, कम हो गई, क्योंकि अब वो कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अपने खुद को ही सुपीरियर समझे बैठा है ना। जैसे मान लो आप समझे बैठो अपनी सोच को कि मैं ही सबसे महान हूँ, तो भाई साहब आप दूसरे की सोच को सुनोगे ही नहीं, ना ही उनको कोई वैल्यू दोगे। लेकिन भाई साहब संसार में जितने भी लोग हैं सबका अलग दिल है, और अलग दिल में अलग भावनाएं बहती हैं, और अलग, सबकी अलग अलग सोच है। ये जो साइंस है ना, नॉर्मल साइंस, ये नॉर्मल साइंस ये बिल्कुल अलग है इससे, लोगों की जो साइंस है पढ़ने की, एंथ्रोपोलॉजी बोल सकते हो या आप साइकोलॉजी बोल सकते हो, साइकोलॉजी, सब हर एक आदमी का माइंडसेट अलग है। यानी कि जब आदमी अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है तो ये उसकी एबिलिटी को डाउनग्रेड कर देता है। तो ये आपको समझना है कि क्या सबसे बड़ा नुकसान है एथनोसेंट्रिज्म का, कि इंडिविजुअल एबिलिटी को ये नुकसान पहुंचाता है, डाउनग्रेड कर देता है। नेक्स्ट है सोशल टेंशन। देखो जब एक आदमी के अंदर ये फीलिंग हो जाएगी मैं ही महान हूँ, मेरा ग्रुप ही महान है, मेरी कल्चर ही महान है, मेरी जो संस्कृति है, मेरा रिलीजन है, मेरी कास्ट है वो बड़ी है, बाकी सब बेकार है, उनके बिना मतलब कोई काम नहीं है उनका। क्योंकि भाई साहब काम तो सबसे चलता है ना, एक दूसरे से मिलकर ही काम चलता है। सोसाइटी एक सिंगल आदमी से, सिंगल ग्रुप से थोड़ी ना बनती है, सबको मिला के बनती है सोसाइटी। तो जब ऐसी भावना जनरेट होगी एथनोसेंट्रिज्म की, तो इससे सोशल टेंशन, समाज में टेंशन क्रिएट होंगी। इसकी वजह से प्रिजुडिस, भेदभावना मतलब डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात शुरू हो जाएगा, डिसलाइक, दूसरे एक दूसरे में नापसंदता, नफरत बढ़ जाएगी, नफरत, हैट्रेड, डोमिनेंस, एक ग्रुप का डोमिनेंस बढ़ जाएगा, एक ग्रुप अपने आप को जब महान समझेगा वो अपने आप को डोमिनेट कर लेगा। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे ग्रुप के बीच में विवाद बढ़ जाएंगे। हो सकता है जब ये ए ग्रुप अपने आप को महान समझ रहा है तो बी ग्रुप को नीचा समझ रहा है, तो आपस में लड़ाई होगी भाई साहब, कॉन्फ्लिक्ट होगा, विवाद होगा, इवन वार भी हो सकता है, युद्ध भी हो सकता है भाई साहब। देश अपने आप को जब महान समझ लगते हैं, दूसरे को कुछ नहीं समझते, और एक दूसरे को डोमिनेंस जब बढ़ जाती है तो वार भी क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट है भाई साहब पॉलिटिकल चॉइस। देखो इसमें क्या है, एथनोसेंट्रिज्म ये अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है कंज्यूमर की चॉइस को भी या वोटिंग को भी। एक पार्टी को महान दूसरी को कम, या एक लोग को महान दूसरे को कम, दूसरे की कल्चर को महान एक की को कल्चर को कम। तो ये क्या है, वोटिंग बिहेवियर को भी चेंज करता है। वो सोचेंगे हमारा ग्रुप महान है, सारे उसी को वोट कर रहे हैं, चाहे वो बुरा हो कितना ही भी, चाहे उनके लिए नुकसान पहुंचा रहा है। समझ रहे हो, आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिशियन धर्म जाति के नाम पे लोगों को भड़काते हैं और अपने लिए यूज करते हैं गर्म खून को। क्योंकि भाई साहब देखो धर्म क्या है, रिलीजन ये एक ओपियम की तरह है। ओपियम मतलब अफीम, ये बहुत बड़ा नशा है रिलीजन का। मिलना कुछ नहीं है किसी को, सोचते हैं मरने के बाद ये मिलेगा वो मिलेगा, किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन धर्म के नाम पे लोग मरने मारने को उतर जाते हैं। तो इसके रीजन भी क्या है, एक एथनोसेंट्रिज्म की भावना क्रिएट कर देता है। तो इसमें जो पॉलिटिकल चॉइस भी अफेक्ट होती है। इसकी वजह से जब कंज्यूमर की चॉइस जब प्रभावित होती है, इसकी वजह से क्या है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भी खतरे में आ सकता है, इंस्टेबिलिटी हो सकती है। इंस्टेबिलिटी मतलब अराजकता, एक तरह से डिसऑर्डर। अब जो एथनोसेंट्रिज्म है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, इनका क्या रिलेशन है। देखो जो लेटर थ्योरिस्ट हुए थे, मतलब जो स्कॉलर हैं, विद्वान हैं लेटर, उन्होंने एथनोसेंट्रिज्म के बारे में इतना लिखा कि ये सिंपली क्या है, एक प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस का मतलब एक चीज़ के प्रति दूसरी चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, यानी कि ज़्यादा उन्हें ज़्यादा भूमिका देना। यानी कि जैसे मान लो एक आदमी टी पीता है, एक आदमी कॉफ़ी पीता है, तो वो प्रेफरेंस कॉफ़ी को दे रहा है, एक आदमी टी को दे रहा है। तो इसमें सिंपली ये कहा स्कॉलर्स ने कि ये सिर्फ एक प्रेफरेंस है इन ग्रुप के लिए, यानी कि अपने ग्रुप को प्रेफरेंस देता है, आउट ग्रुप को नहीं देता। इन ग्रुप की प्रेफरेंस ओवर आउट ग्रुप, यानी कि ये सेग्रीगेट कर देता है। कैसे, इन ग्रुप और आउट ग्रुप को सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब अलग, डिफरेंट, अलग कर देता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दूसरे ग्रुप के प्रति बाइसनेस फैलाए, यानी कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग हो गया किसी कल्चर रिलीजन के आधार पे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के प्रति पक्षपात करे, बाइस करे, डिस्क्रिमिनेशन करे। समझ रहे हो, ये भी जरूरी नहीं है। जैसा आपने देखा होगा बहुत से लोग मान लो एक कास्ट से बिलोंग करते हैं, दूसरे बी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो जरूरी नहीं है दोनों के प्रति उन पे नफरत हो, हेट्रेड हो, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ एक प्रेफरेंस है, एक को दूसरे के प्रति दी गई है। तो ये आप लिख सकते हो। इसके पॉजिटिवनेस भी, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पॉइंट में पॉजिटिवनेस दिखा सकते हो। अदर वर्ड में कि यानी कि ये इनडिफरेंट है टूवर्ड्स आउट ग्रुप, ये दूसरा जो ग्रुप है उसका आउट ग्रुप, उसके प्रति एक उदासीनता है,
यानी कि लेकिन उसे लाइक भी कर सकते हैं, वो लाइक कर सकते हैं, लेकिन हाँ अपने ग्रुप से कम लाइक करेंगे, अपने ग्रुप को ज़्यादा पसंद करेंगे, दूसरे को कम करेंगे, इसमें ये है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डिसलाइक भी करने लगे, नापसंद करने लगे, नफरत करने लगे, लेकिन जो उसका एटीट्यूड है, रवैया है, माइट नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट टू इनटू सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसका एक जो एटीट्यूड है उस ग्रुप का बिहेवियर है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दूसरे ग्रुप के प्रति डिस्क्रिमिनेशन करे, भेदभाव करे, उसका बिहेवियर जो बर्ताव है दूसरे ग्रुप के प्रति डिस्क्रिमिनेटरी हो, भेदभावपूर्ण हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये आप पॉजिटिव में एग्जाम्पल दे सकते हो। और इसके प्रति उदाहरण देने के लिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन करे, भेदभाव करे, उसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जैसे मान लो दो फ्रेंड है, एक रामू नाम का फ्रेंड है और डेविड। रामू इंडिया से और डेविड है ऑस्ट्रेलिया का। अब रामू ने अपने बहन की शादी में, उसके सिस्टर की वेडिंग हो रही है, तो डेविड को बुलाया, डेविड उसकी शादी में पहुंचा। डेविड भाई साहब उसने देखा शादी में सब लोग खाना खा रहे हैं हाथ से, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग चावल बने भाई साहब, चावल को हाथों से खा रहे, चम्मच से नहीं खा रहे, समझ रहे हो। लेकिन जो डेविड नाम का आदमी है वो ये देख के हॉरिफाइड हो गया, वो अचंभित रह गया भाई साहब, उसे सदमे में पहुंच गया कि सब लोग हाथ से खा रहे हैं। क्योंकि ये डेविड तो क्या है, उनके वहाँ पे सब कटलेरी से खाते हैं, यानी कि जो चम्मच सी होती है ना, वो फॉर्क वगैरह कटलेरी वगैरह उनसे खाते हैं, पकड़ के 2 चम्मच से या किसी से, तो चम्मच से, कटलेरी से या फॉर्क, इनसे खाना खाते हैं, और यहाँ हाथ से लगे हुए हैं। तो ये भाई साहब हॉरिफाइड हो गया, बिल्कुल चकित रह गया। तो डेविड का एटीट्यूड क्या है, ये कॉन्शियस भी हो सकता है इस टाइम पे और अनकॉन्शियस, यानी कि हो सकता है डेविड के प्रति जो डेविड का एटीट्यूड है, रवैया है, वो अपने फ्रेंड के जो कल्चर है उसके प्रति क्या है, नफरत भरा भी हो सकता है, या लाइक पसंद भी कर सकता है, उसे प्यार भरा भी हो सकता है। वो सोच सकता है हाँ ये डिफरेंट इनकी कल्चर है, डिफरेंट तरीके से अपनाते हैं, हमारी डिफरेंट कल्चर है, हम डिफरेंट तरीके से अपनाते हैं। तो उसने अगर मान लो डेविड ने ये सोचा कि चलो उनकी कल्चर डिफरेंट है, ये इस तरह से अपनी खाते हैं, हम इस तरह से खाते हैं, दोनों ही अलग अलग है, डिफरेंट है, बस ना कोई महान है ना कोई कम है, बस अलग है एक दूसरे से, अगर उसने ये सोचा फिर तो ठीक है, कोई बाइसनेस नहीं है। लेकिन अगर उसकी टेंडेंसी ये हो गई कि वो ये एक्सेप्ट कर ले कि जो अदर कल्चर की प्रैक्टिस है, अलग संस्कृति की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो फूड खा रहे हैं, जो उनके फूड खाना खाने का तरीका है, जो वो क्या है, उनकी टेंडेंसी बिल्कुल अलग है और प्रिमिटिव है, उनको समझ ले कि ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है इससे, और अपनी जो कल्चर है उसको वो महान प्रोजेक्ट करे, अपनी कल्चर को सुपीरियर समझे और एडवांस समझे, तो तब एग्जाम्पल हो जाएगा एथनोसेंट्रिक का। यानी कि वो डेविड क्या हो जाएगा, फिर एथ्रोसेंट्रिक हो जाएगा और उसके अंदर एथनोसेंट्रिज्म की भावना क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो अपने वे ऑफ ईटिंग को, अपने खाने के तरीकों को तो सुपीरियर समझ रहा है, महान समझ रहा है, एडवांस समझ रहा है, और उनको बैकवर्ड समझ रहा है जो हाथ से खा रहे हैं। तो तब ये भावना क्रिएट हो जाएगी एथनोसेंट्रिज्म की। यानी कि जब तक वो नहीं समझता तब तक, यानी कि तब तक अपने आप को सुपीरियर एडवांस नहीं समझता, तब तक एथनोसेंट्रिज्म नहीं है। नेक्स्ट है कि एथनोसेंट्रिज्म या नेशनलिज्म, ये क्या है, इनमें क्या रिलेशन है। देखो नेशनलिज्म की तरह ही एक सिमिलर टर्म है ये एथनोसेंट्रिज्म, लेकिन इसमें क्या है, एथनोसेंट्रिज्म में सारे जो एक्सप्रेशन है वो सुपीरियरिटी के हैं और हॉस्टिलिटी के भी हो सकते हैं आउट ग्रुप के लिए, यानी कि इजीली ये नेशनलिज्म की तरह समझा जा सकता है। नेशनलिज्म में भी क्या होता है, राष्ट्रवाद में, जैसे इंडिया है भाई साहब, इंडिया के लोग पाकिस्तान के लोग से नफरत कर सकते हैं, इंडिया के लोग अपने आप को सुपीरियर बता सकते हैं, पाकिस्तान को कम बता सकते हैं, या चाइना के लोगों को ये छोटा समझ सकते हैं, अपने आप को चाइना से महान समझ सकते हैं इंडिया की जो नेशनलिज्म की भावना है। तो ऐसे एथनोसेंट्रिज्म है, सुपीरियरिटी की और हॉस्टिलिटी की सेम। लेकिन क्या है, एथनोसेंट्रिज्म है ना, वो एक ग्रुप तक ही मतलब लिमिटेड है, एथनिक ग्रुप तक, लेकिन नेशनलिज्म एक नेशनल ग्रुप, पूरे राष्ट्र के एक समूह से रिलेटेड है, यानी कि पूरे राष्ट्र को इंक्लूड करता है नेशन की जब बात हो नेशनलिज्म की। और एथनोसेंट्रिज्म एक छोटा सा ग्रुप हो सकता है भाई साहब, एक कल्चर का, रिलीजन का, कास्ट का, लैंग्वेज का एक छोटा ग्रुप हो सकता है। तो नेशनलिज्म में बहुत सारे सर्टेन फैक्टर इंक्लूड होते हैं, वो जरूरी नहीं एथनोसेंट्रिज्म में भी इंक्लूड हो, सम्मिलित हो। जो नेशनल ग्रुप है
उसमें रहता है कि वो एक नेशनल स्टेट को इंक्लूड करेगा, सम्मिलित करेगा, यानी कि वो नेशनल स्टेट बनाने की बात करेगा। नेशनल स्टेट जिसमें एक गवर्नमेंट हो, सरकार हो, एक डिफाइंड टेरिटरी हो, एरिया हो जिसमें कुछ लोग भी हों और उस गवर्नमेंट के पास सॉवरेंटी हो, संप्रभुता हो, खुद के लिए कानून बना सके, दूसरे गवर्नमेंट इंटरफेयर ना कर सके। ऐसी एक उसमें भावना क्रिएट होगी जब भी नेशनलिज्म की बात आएगी, नेशन स्टेट बनाने की। तो एथनिक ग्रुप क्या हो सकता, वो रिक्वायरमेंट नहीं रखता नेशनल स्टेट की। वो क्या है, वो सिर्फ अपनी ही कल्चर को संजो के रखना चाहता है। तो ये एथनिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है बस। उसमें कोई शेयर्ड पब्लिक कल्चर नहीं हो सकती, मतलब उसमें लैक करती है कि हो सकता है उसमें ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है उसमें हो। एथनोसेंट्रिज्म में ये भी हो सकता हो, तो फिर वो नेशनलिज्म हो जाएगा। अगर एथनोसेंट्रिज्म में ये भावना हो कि वो पब्लिक कल्चर को शेयर करना चाहता है और वो नेशनल स्टेट बनाना चाह सकता है, तो एथनोसेंट्रिज्म में क्या, नेशनलिज्म में बदल जाएगा, नेशनलिज्म में बदल जाएगा। ये एग्जाम्पल आप वैसे भी दे सकते हो, जैसे मान लो जर्मनी का एग्जाम्पल लें हम। जर्मनी एक क्या है, जर्मनी कंट्री है यूरोप में। तो वहाँ पे जो ज्यू हैं, ज्यू आपने देखा होगा 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, हिटलर ने क्या किया था, ज्यू धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दी, और मतलब सॉरी जो ज्यू हैं, ज्यू को निकाला, और वहाँ पे जो जर्मन है, जर्मन पीपल हैं, जर्मन, उनको प्राथमिकता दी, जू को नहीं दी, जू को मरवा दिया। जू एक धर्म है भाई साहब जो इजराइल बना हुआ है, जू ने बनाया इजराइल एक कंट्री, तो जू है जो उनको मरवा दिया बहुत सारे लोगों को। तो ये क्या है, ये क्या एथनोसेंट्रिज्म तो थी, जर्मन लोगों को उन्होंने बढ़ावा दिया और जर्मन के नाम पे कंट्री डिक्लेयर की, जर्मन के जर्मनी फॉर जर्मन्स, जर्मनी फॉर जर्मन्स। तो ये क्या हो गया, नेशनलिज्म की भावना ही किसके बेस पे, जर्मन एक कल्चर के बेस पे। तो एथनोसेंट्रिज्म नेशनलिज्म में भी बदल सकता है, यानी कि एथनोसेंट्रिक जो फीलिंग है, एक एटीट्यूड हो गया, रवैया हो गया, या प्रेफरेंस होगी, प्राथमिकता हो गई, जो फैमिलियर कल्चर के लिए होती है, जो अपने तरह की संस्कृति है, कल्चर है, रीति रिवाज है, उनके लिए प्रेफरेंस या एटीट्यूड हो गया एथनोसेंट्रिक फीलिंग्स। यानी कि एक ग्रुप सुपीरियरिटी हो सकती है जो क्या है, नेशनलिज्म के द्वारा एक्सप्लॉइट भी की जा सकती है। नेशनलिज्म की जब भावना होगी तो एथनोसेंट्रिज्म नीचे रह जाएगा और नेशनलिज्म ऊपर हो जाएगा, यानी कि नेशनलिज्म एक्सप्लॉइट कर चुका है किसको, सुपीरियरिटी को, एथनोसेंट्रिक की सुपीरियरिटी को। तो नेशनलिज्म बड़ा हो गया एथनोसेंट्रिज्म से। तो यही था इसमें बस।